हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है चैप्टर फर्स्ट यानी कि वास्तविक संख्या, और जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स का एनसीईआरटी मैथ के बुक से सबसे पहला एग्जाम्पल है। तो आज मैं उसको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो गो संख्या दिया हुआ है, उसका HCF निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। निकालना कैसे है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि प्रमेय 3, उसका जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर अपलोड हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो हमको HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग पहले ये दोनों संख्या का, ये जो दोनों हमको संख्या दिया हुआ है यानी कि 4052 और 12576 का, पहले हम लोग रफ में HCF निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और उससे HCF निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि हम लोग बड़ा वाला को A मानते हैं और छोटा वाला को B मानते हैं। तो 12576 को हम लोग A मानेंगे और छोटा वाला 4052 को B मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग A में B से भाग देते हैं, यानी कि A बड़ा होना चाहिए B से, या B के बराबर होना चाहिए, तभी उसमें भाग लगेगा। तो A हमारा हम लोग मानेंगे 12576 को। तो 12576 में हम लोग किससे भाग देंगे? तो 4052 से। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 3 बार में लगाते हैं। तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15 के 5, और बाकी बचा 1। 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। और 4 तिया 12, माइनस करेंगे, माइनस किए तो 6 में से 6 गया तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 5 गया तो 2, और 4 बचा, यहाँ पर 5 बचा, और 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, और 12 में से 12 गया तो 0। तो हमारा अब क्या गया? शेषफल 420। तो आपको पता है कि HCF लाने के लिए अब हमारा जो शेषफल आया, शेषफल तो 0 आया नहीं, तो हमारा जो शेषफल आता है, शेषफल से हम लोग भाजक में फिर से भाग देते हैं। तो शेषफल हमारा 420 है और भाजक हमारा क्या है? 4052। तो हम लोग भाजक को भाज्य मानेंगे। तो 4052। तो अब हम लोग इसको 9 बार में लगाएंगे। 9 बार में लगाएं तो 9 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 9 दूनी 18 के 8, और बाकी बचा 1, और 9 चक 36, और 36 और 1 37। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया तो 0, और 15 में से 8 गया तो 7, और 9 में से 7 गया तो 2, और 3 में से 3 गया तो 0। तो हमारा शेषफल फिर से क्या गया? 272। तो शेषफल 0 नहीं है, तो फिर से हम लोग भाजक में भाग देंगे। तो भाजक हमारा क्या है? 420। तो भाजक हमारा बन जाएगा भाज्य। तो हम लोग भाग देंगे तो 420। तो 272 से भाग देंगे तो एक बार में लगाएंगे 272, माइनस करेंगे तो 10। तो 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पर बच गया 11। तो 11 में से 4 7 गया, 11 में से 7 गया तो 4 आएगा, और यहाँ बच जाएगा 3, और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। तो हमारा शेषफल फिर से क्या आ गया? 148, यानी कि हमारा शेषफल 0 नहीं आया। तो फिर से हम लोग भाजक में भाग देंगे। तो हमारा भाजक क्या है? 272। तो 272 हमारा हो जाएगा भाज्य। तो एक बार में इसको लगाएंगे तो 148, माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4 आ गया, और ये हो गया 6, और 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0। तो शेषफल हमारा क्या आ गया? 24 आ गया। तो हम लोग फिर से भाग देंगे तो 148। यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है तो 24 6 बार में लगाएंगे। कितना बार में लगाएंगे? 6 बार में। तो 24 छक 44 से माइनस करेंगे तो हमारा 8 में से 4 गया तो 4। तो शेषफल हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। तो शेषफल से हम लोग फिर से भाग देंगे भाजक में तो 24। तो 6 चक 24 आ जाएगा। तो हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो आपको पता है कि जैसे ही हमारा शेषफल 0 होता है, भाजक हमारा क्या होता है? दोनों धन पूर्णांकों का HCF होता है। तो दोनों धन पूर्णांक क्या था? एक था हमारा 4052 और दूसरा हमारा क्या था? 12576।
तो 4052 और 12576 का एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये तो हम लोग रफ से निकाले थे, और लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। तो माना कि बड़ा वाला को ए मानेंगे, तो ए हो जाएगा 12576 और बी बराबर हमारा हो जाएगा 4052 हो जाएगा। इसको मिटा लेते हैं। बी हमारा क्या हो गया, 4052। तो हम लोग सबसे पहले चरण 1 में चलेंगे। तो चरण एक तो ए में बी से भाग पड़ता है, तो ए हमारा 12576 है। 12576 में बी से भाग देंगे, तो बी हमारा क्या है, 4052। तो हम लोग 3 बार में लगाएंगे, तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15 के 5, बाकी बचा 1, और 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और 4 तिया 12। माइनस करेंगे अब, तो 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2, और 5 में से 1 गया तो 4, और शेषफल हमारा क्या आ गया, 420। तो शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला होता है हमारा a बराबर BQ प्लस R। तो a हमारा होता है भाज्य, b हमारा होता है भाजक, q होता है हमारा भागफल, और r हमारा होता है शेषफल। तो आपको पता है कि हमारा a क्या है, यानी कि भाज्य क्या है, तो 12576 है। हम लोग जिसमें भाग देते हैं उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। तो चरण 1 में हम लोग भाग किस में दिए हैं, तो 12576 में। तो 12576 हमारा भाज्य हो जाएगा, यानी कि a हो जाएगा। तो a हमारा हो जाएगा 12576 बराबर। अब b हम लोग बोलते हैं भाजक को, मतलब हम लोग जिससे भाग दे रहे हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। यानी कि चरण 1 में हमारा भाग किससे दे रहे हैं, तो 4052 से। तो 4052 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। भाजक मतलब b, तो 4052 गुना, और q क्या हो गया, भागफल। मतलब भाग देने के बाद यहाँ पर हमारा जो आता है, यानी कि q के स्थान पर जो हमारा आता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, और भागफल को हम लोग q से डिनोट करते हैं। तो हमारा भागफल क्या है, 3 है, तो q के स्थान पर 3 और प्लस, और हमने जो भाग दिया है उसके बाद जो हमारा शेष बचता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो हमारा बचा क्या है, शेषफल 420। तो यहाँ पर 420 लिखेंगे। तो आपको पता होगा कि शेषफल 0 नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं r इक्वल टू नॉट 0। r इक्वल टू नॉट 0। तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, चरण 2 में। तो यहाँ पर हम लोग अब चरण 2 लिखेंगे। चरण 2 में, तो चरण 2 में शेषफल से क्या करेंगे, भाजक में भाग देंगे। तो चरण 1 में हमारा शेषफल क्या है, तो 420, और हमारा भाजक क्या है, 4052। तो हमारा चरण 2 में चरण 2 में हमारा भाज्य होगा क्या, चरण 1 का भाजक, यानी कि 4052, और हमारा चरण 2 में भाजक हमारा क्या होगा, यानी कि चरण 1 का शेषफल, यानी कि 420। तो हम लोग पहले चरण 2 में भाज्य को लिखेंगे, यानी कि 4052 को। तो 4052 में शेषफल से भाग देंगे, तो शेषफल हमारा क्या है, 420। 9 बार में लगाएंगे, तो 9 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 9 दूनी 18 के 8, बाकी बचा 1, 9 चक 36 और 1 37। माइनस किए, 2 में से 0 गया तो 2, 15 में से 8 गया तो 7, 9 में से 7 गया तो 2, और 3 में से 3 गया तो 0। तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 272। तो शेषफल 0 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
हमारा फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा हो जाएगा 4052 बराबर बी हमारा हो जाएगा 420 गुना क्यू हमारा हो जाएगा 9 और प्लस आर हो जाएगा 272। तो शेषफल हमारा 0 नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे आर इक्वल टू नॉट 0। तो अब हमारे चरण 2 में भी शेषफल 0 नहीं आया है। तो अब हम लोग जाएंगे चरण 3 में। तो यहाँ पे हम लोग चरण 3 लिखते हैं। तो चरण 3 में अब हम लोग क्या करेंगे, शेषफल से भाजक में फिर से भाग देंगे। तो हमारा चरण 2 में शेषफल क्या आ गया 272 और भाजक क्या है 420। तो हम लोग क्या करेंगे, शेषफल से भाजक में भाग देंगे। तो हमारा यहाँ पर भाज्य हो जाएगा 420, यानी कि चरण 2 का भाजक, चरण 2 का भाजक हमारा क्या है 420 और चरण 2 का हमारा शेषफल क्या है 272, जो हमारा चरण 3 का भाजक होगा। तो 272, तो 420 में हम लोग 272 से भाग दे रहे हैं। तो एक बार में लगाएंगे 272 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया तो 8 हो गया 11, 11 में से 7 गया तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1। तो हमारा शेषफल क्या गया 148 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा क्या है 420 बराबर बी हमारा क्या हो गया 272 इंटू क्यू हमारा हो गया 1 और प्लस आर क्या हो गया 148। तो शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर इक्वल टू नॉट 0। उसके बाद चरण 3 में भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। तो हम लोग फिर से अगला चरण में जाएंगे। तो चरण 4, चरण 4 में शेषफल से भाजक में भाग देंगे। तो हमारा चरण 3 का भाजक क्या है 272, तो वो हमारा चरण 4 का भाज्य हो जाएगा। तो 272 में हम लोग 272 में हम किससे भाग देंगे, यानी कि चरण 3 के शेषफल से। और चरण 3 का हमारा शेषफल क्या है 148 और जो हमारा चरण 4 का भाजक हो जाएगा तो 148। तो 272 में 148 से भाग देंगे। तो एक बार में लगाएंगे तो 148 माइनस, तो 12 में से 8 गया तो 4 और 6 में से 4 गया तो 2 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो हमारा शेषफल क्या आ गया 24 आ गया, यानी कि शेषफल हमारा फिर से 0 नहीं आया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा हो जाएगा 272 बराबर बी हमारा 148 गुना क्यू हमारा 1 और शेषफल 24। तो शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर इक्वल टू नॉट 0। तो फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे चरण 5 में। तो यहाँ पर लिखेंगे चरण 5। तो चरण 5 में शेषफल से भाजक में भाग देंगे। तो चरण 4 का हमारा शेषफल क्या है 24 है और चरण 4 का हमारा भाजक क्या है 148। तो जो हमारा चरण 4 का भाजक है वो हमारा चरण 5 का भाज्य हो जाएगा। जो हमारा चरण 4 का भाजक है वो हमारा चरण 5 का भाज्य होगा। तो 148, तो 148 में किससे भाग देंगे चरण 4 के शेषफल से, और शेषफल हमारा क्या है 24 है, तो हमारा वो चरण 5 का भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो 24 छक 44 से माइनस करेंगे तो शेषफल हमारा आ गया 4। तो शेषफल हमारा फिर से 0 नहीं आया है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
परमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a हमारा 148 बराबर b हमारा 24 और गुना q हमारा 6 और प्लस शेषफल हमारा 4 आ गया। तो शेषफल हमारा 0 फिर से नहीं है, तो r इक्वल टू नॉट 0। तो उसके बाद हम लोग चरण 6 में जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा चरण 6। चरण 6 में तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, शेषफल से भाजक में भाग देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि चरण 5 का शेषफल क्या है, 4 है, और चरण 5 का हमारा भाजक क्या है, 24 है। और जो हमारा चरण 6 का भाजक है, भाजक क्या है, 24 है। चरण 5 का भाजक क्या है, 24 है, और जो हमारा चरण 6 का क्या हो जाएगा, भाजक, ये भाज्य हो जाएगा। तो 24 में हम लोग शेषफल से भाग देंगे। तो चरण 5 का शेषफल क्या है, 4 है। आप देख रहे होंगे कि चरण 5 का शेषफल 4 है, तो जो हमारा चरण 6 का भाजक हो जाएगा। तो 4 बार से, तो 24 को 24 में 4 से भाग देंगे, तो 6 बार में लग गया 24, शेषफल क्या आ गया, 0। तो आप देख रहे होंगे कि शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपको बताए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको फिर से बताते हैं कि जैसे ही शेषफल हमारा 0 आता है, भाजक दोनों धन पूर्णांकों का HCF होता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, वहां से आप जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमारा शेषफल 0 आ गया, तो भाजक हमारा क्या हो जाएगा, दोनों धन पूर्णांकों का HCF हो जाएगा। तो दोनों धन पूर्णांक हमारा क्या था, 4052 और 12576 का HCF 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a हमारा 24, b हमारा 4 और गुना q हमारा 6 हो गया, और शेषफल 0। तो r क्या हो गया, 0, r बराबर 0। तो शेषफल हमारा 0, तो जैसे ही शेषफल 0, भाजक दोनों धन पूर्णांकों का HCF हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एल्गोरिथम के अनुसार 4052 और 12576 का HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4052 और 12576 का HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, चैप्टर 1 फर्स्ट रियल नंबर्स, और जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं, वो भी NCERT बुक से, वो भी हिंदी माध्यम में का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और जिसका HCF क्या आ गया, 4 आ गया। और वो भी हमको HCF निकालना था, वो भी किससे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कम से कम एक शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।